सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। जी हां, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस के सारे बड़े बड़े अपडेट हम आपको देते हैं। आसान ज़बान में आपको बता दूं कि रूस ने अब ललकार लगाई है ब्रिटेन को। जी हां, क्योंकि ब्रिटेन ने अभी कुछ वक्त पहले जब ये जंग शुरू में होना शुरू हुई थी तो ब्रिटेन ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहा था कि हम रूस को घुटनों पर ले आएंगे। और आपको बता दूं कि सारी दुनिया के हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं और यूक्रेन ख़तरनाक तरीके से, जो उसका है ही नहीं तो खर्च करने में डरेगा क्यों और उसका दिल दुखेगा क्यों, हथियार लेता है, धड़ाक से सारा मार देता है। इधर से हथियार लेता है, उधर से हथियार लेता है, दनादन हथियार का इस्तेमाल करता है, चंदा लेता है, हथियार खरीदता है। अब जब इतने हथियार मिल रहे हैं तो ब्रिटेन को लग रहा था हम रूस को घुटनों पर ले आएंगे। ब्रिटेन पूरी तरह से हथियार, पैसा, सब कुछ दिए जा रहा है अभी भी यूक्रेन को। और ब्रिटेन ने शुरुआत में बयानबाजी भी खूब तगड़ी करी थी। अब रूस के सरगेई लावरोव ने आज दोबारा से ये बात कही और ललकार लगाई ब्रिटेन को। क्या हुआ? हमको बोला था ब्रिटेन ने कि घुटने पर ले आएंगे, ले आए क्या? ये शब्द सरगेई लावरोव के हैं। सरगेई लावरोव ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए सारी बातें कही हैं। हालांकि आपको बता दूं, रूस को तगड़ा झटका झेलना पड़ रहा है, लेकिन रूस ने नए नए हथियारों से पूरी दुनिया को चौंका दिया है और रूस सही मायनों में यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। जब से ये जंग शुरू हुई है, ये ब्रिटेन ही पहला देश है जो इसी जंग में दूसरी बार, देखिए स्क्रीन पर, पीएम बोरिस जॉनसन दूसरी बार पहुंच चुके हैं यूक्रेन। You got it back. They occupied it, we occupied it. Fantastic. Panzer. The pieces of Russian rockets near the Ukrainian plane Mriya. The biggest Ukrainian plane which was destroyed by Russia. Just near. दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि 2 अमेरिकी फौजियों को रूस ने कैद कर लिया है और अमेरिका ने इसी वजह से ये बात कम से कम एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ, उसके फौजी यूक्रेन में एक्टिव हैं। अब अमेरिका ने रूस से कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि हमें उम्मीद है कि आप उनके साथ इंसानियत वाला व्यवहार करेंगे। अमेरिका ने अब ये भी जानकारी दी है कि 2 तो गिरफ्तार कर लिया है हमारे सैनिकों को रूस ने, तीसरा अभी गायब है, मिसिंग है। अब आपको बताऊं, अमेरिका नरम लग रहा है, जो तेवर थे उसके हल्के पड़ रहे हैं। जो ये सोच रहा था कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम यूक्रेन को आधे भी दे देंगे तो रूस को तबाह कर देगा और रूस की कमर तोड़कर सारे दुनिया में रूस को बेइज्जत कर देगा एक छोटा सा यूक्रेन। लेकिन अब जो हथियारों की बात कर रहा था, अब वो बातों की बात कर रहा है। समझा रहा हूं, परेशान मत होइए। अमेरिका ने अब कहा है, बहुत बड़ी बात है, अमेरिका ने अब कहा है यूक्रेन को कि यूक्रेन को ये जंग रूस के साथ अब बातचीत करके ही खत्म करनी होगी। इस जंग का खात्मा बातचीत करके ही किया जा सकता है। वहीं इटली के प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन को ईयू में शामिल होने को कहा है। उन्होंने कहा है कि ये इटली चाहता है कि ईयू के अंदर यूक्रेन जल्द से जल्द शामिल हो। दोस्तों, बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि वेस्ट के दबाव में आके पोलैंड इस जंग में कूदने वाला है और खुल्लम खुल्ला रूस के खिलाफ खड़ा होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा पोलैंड ने किया तो बेलारूस इसका पूरी तरह से जवाब देगा। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को वार्न किया है कि अब जो अकाल और भुखमरी दुनिया में आने वाली है उसकी जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय यूनियन है। वहीं आपको बता दूं भाई साहब,
यूक्रेन के निकोलाइव के इलाके पर रूस ने खतरनाक मिसाइलें दागकर कई बिल्डिंगों को तबाह किया है। देखिए जरा एक फुटेज। दोस्तों आपको बता दूं कि रूस ने एक बार फिर से किसी दूसरे देश को उंगली कर दी है। जी हां, डेनमार्क के समुद्री इलाके में अपने युद्धपोत समेत रूस घुस गया, जिसके बाद वायरलेस के जरिए डेनमार्क ने बार बार बोल कर वार्न करके रूस को पीछे खदेड़ा। अब आपको बता दूं कि यूक्रेन ने जानकारी दी है कि हमने एक रशियन शिप पर, युद्धपोत पर यानी 2 हार्पून मिसाइल दागी हैं। देखिए सोच रहे थे हम शेर हैं, लेकिन अगला सवा शेर निकला तो करे क्या। रूस सवा शेर निकला भाई साहब उसको कमजोर समझ रहे थे और ये सारे मिलकर सोच रहे थे उसका गैस तेल लेना बंद कर देंगे तो घुटने पे आ जाएगा। अजी उल्टा हो गया है। चुपके से यूरोपियन कंट्री कई सारी ले भी रही थी, जैसे फ्रांस, जर्मन, ये सब ले ही रहे थे। अब आपको बता दूं, उल्टा जिस पर बैन लगाया जा रहा था उसी रूस ने जो गैस जितनी मात्रा में फ्रांस, इटली, स्लोवाकिया को जितनी गैस दे रहा था उसमें से आधी गैस को काट दिया है। यानी अब अगर मान लीजिए कि 10 गैस दे रहा था तो अब वो 5 दे रहा है। समझ रहे हैं आसान जबान में। तो इससे क्या होगा, ये जिन देशों की कटिंग करी है गैसों की, उल्टा उन्हीं पर रूस का ये एक्शन भारी पड़ेगा। दोस्तों रूस पर अमेरिका ने इल्जाम लगाया था कि अमेरिका यूक्रेन में क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको रूस ने नकारते हुए साफ साफ कहा है कि 2008 से ये क्लस्टर बम पूरी तरह से बैन है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना हमने किया है। ये हमारे खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। अब रूस ने यूक्रेन की पोल पट्टी खोलते हुए बड़ा झटका दिया है। रूस ने जानकारी दी है कि पूरी दुनिया से अलग अलग देशों से यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए 7000 सैनिक आए, जिसमें से हमने 2000 फॉरेन सैनिकों को यानी बाहर विदेशी सैनिकों को कत्ल कर दिया है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, रूस के अंदर ही रूस के लोग रूस के खिलाफ हो गए हैं। जेड के साइन को लात मारकर तोड़ा गया रूसियों द्वारा और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। Su-25 इतना नीचे उड़ रहा था बम गिराने के चक्कर में रूस का कि ससुरा यूक्रेन के इलाके में, जंगली इलाके में पेड़ में जाके फंस गया और क्रैश हो गया। Хуй, блядь. Ты сейчас что-то случится, взорвется, кто потом будет? Ты будешь виноват. Потому что दोस्तों रूस के टैंकों को अपने कब्जे में लेने के बाद यूक्रेन की फोर्सेस ने उन्हीं टैंकों का इस्तेमाल करके और रूस जिस इलाके में है उस इलाके में टैंक से बमबारी करी और रूस को निशाना बनाया। और इस पूरी वारदात और हमले को, इस पूरे सेक्शन को ड्रोन से शूट किया, रिकॉर्ड किया और तस्वीरें दुनिया के सामने रखी। देखिए
ये देखिए खार्किव का इलाका है जहां पर पहले ये साइन था। रूस ने वहां पर कब्जा कर लिया, उसके बाद रूस ने उसकी जगह अपना निशान लगा दिया है, अपना सिग्नेचर लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर के इलाके की तरफ से घेर कर रूस के ठिकानों पर तोप से लगातार यूक्रेन बमबारी कर रहा है। दोस्तों दोनों के बीच में खतरनाक झड़प और जंग जारी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद। तेरा बाप आया।